एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड माइग्रेशन। फिर मैं हेडिंग्स लिखते जाऊंगा, क्या क्या थे उसके एडवांटेजेस हमने देखे थे। रिमेंबर फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, अगर याद होगा तो एजिलिटी, तो बता सकता है, प्रोडक्टिविटी, ये सब हमने एक्सप्लेनेशन किया है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। सिक्योरिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब एडवांटेजेस है क्लाउड माइग्रेशन के। ये करने के पीछे ये सब चीजें एडवांटेजेस, इसलिए हम लोग इजीली क्लाउड माइग्रेशन करना, यानी कौन सा माइग्रेशन होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस क्लाउड माइग्रेशन वर्ड? एप्लीकेशंस, डेटा एंड एटसेट्रा, इनको क्या करना है, मूव करना है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस टू ऑफ प्रीमाइसेस। ओके, ये शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको क्लाउड माइग्रेशन। आपको जस्ट मैं जो हमने देखा है वो देखा, उसके बाद में हमने बहुत इंपॉर्टेंट 6R स्ट्रेटेजीज देखे थे। ओके, अगर आपने सिलेबस में आपने देखा होगा तो एडवांस रीडिंग में नीचे दिया हुआ है 6R। ओके, सो व्हाट आर द 6R? कोई नाम बता सकता है सिर्फ जो हमने देखा है? रीहोस्टिंग, यस, किसी को याद आ रहा है क्या? रीप्लेटफॉर्मिंग, बाबा, रिफैक्टरिंग, कैपिटल होना चाहिए, repurchase, वेरी गुड, रीपरचेसिंग, वेरी गुड, रिटायरिंग एंड रिविजिटिंग, ये हमने देखा था विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, राइट। रीहोस्टिंग को हम क्या बोलते हैं? लिफ्ट एंड शिफ्ट। ये वर्ड्स भी अगर आपने याद रखा ना तो इंटरव्यू में इजीली आप इसके क्वेश्चन के आंसर आप आराम से दे सकते हो। यानी एक दो के जैसे रीहोस्टिंग का मतलब क्या होता है, उसी तरह से रीप्लेटफॉर्मिंग का मैंने बोला था आपको कि लिफ्ट, टिंकर, re-architect, हाँ, री-आर्किटेक्ट, राइट, लिफ्ट, टिंकर एंड and shift. शिफ्ट। मैंने बोला था कि लिफ्ट और शिफ्ट के बीच में टिंकर आ जाता है, शिफ्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो ये हमने देखा था। उसके बाद रीफैक्टरिंग, देन रीपरचेसिंग, सबके एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी देख लिया था। ओके, अब ये तो हो गए स्ट्रैटेजी। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी रिक्वायर दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। ओके, बट अल्टीमेटली स्ट्रैटेजीज डिफाइन करने के बाद एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, क्लाउड माइग्रेशन का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है उसके लिए हम लोग नया एक स्क्रीन लेता हूं। Here I will write cloud migration। ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं उसको देखा है, बट some steps are there, like you should remember, right, whenever at least you should know before your cloud migrations। Okay, so we'll take steps one by one कि क्या क्या steps होना चाहिए when you want to migrate your data, applications or business needs onto on premises to off premises। तो हमने ऑलरेडी एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने दिया था कि you need to launch what cloud instance according to your server utilization, according to your need में लिख देता हूँ। according to your need बोले तो टेक्निकली मैं बोलता हूँ कि सर्वर यूटिलाइजेशन कितना है क्या है, उसके हिसाब से आपको पहले
क्लाउड इंस्टेंस को लॉन्च करना होगा, जो हमने ऑलरेडी देखा है. यूटिलाइजेशन we have seen in the demo. The first thing we have launched. So when you are launched, you are selecting the server combination, right? हमने free tier eligibility select किया था, right? उसके बाद हमें क्या करने का? We need to select the operating system according to your application hosting क्या है उसके हिसाब से. application hosting. पहले तो इंस्टेंस सेलेक्ट किया आपने, ओके, कौन सा इंस्टेंस है, क्या उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, राइट. उसके बाद आपको स्टोरेज वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है. सेलेक्ट स्टोरेज ऑप्शंस लाइक ब्लॉक स्टोरेज. ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमने देखा था ब्लॉक स्टोरेज लेता है वो AWS. स्टोरेज ऑप्शंस शॉर्ट में लिखता हूँ. देन उसके बाद जो भी आपके वेब सर्वर इंस्टॉलेशन रहेगा, इंस्टॉल यू नीड एप्लीकेशन सर्वर्स, ओके, टू होस्ट योर डेटा. एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर फॉर योर एप्लीकेशन. आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. ओके गुड. तो ऐसे लग रहा मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ. फाइन. उसके बाद कुछ डेटाबेसेस है, तो डेटाबेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स डेटाबेस आएगा आपको. सेलेक्ट द क्लाउड डेटाबेसेस. यस, इंस्टेंस होगा उसका. क्लाउड डेटाबेस इंस्टेंस फॉर योर एप्लीकेशन. बराबर. Okay. 6 is you need to transfer the data onto that cloud database. Transfer the data onto cloud database. Select करना पड़ेगा और आपको उसको यहाँ से ऑन प्रीमाइसेस से ऑफ प्रीमाइसेस में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा. Okay. Then 7th one is you need to deploy. This is very important terminology. Transfer and deploy the application onto your server. The application जो आपने application आपके system पे बनाया है, you need to deploy that application onto the application server. Application server यानी जो आपने server में बनाया, web server में, वहां पे आपको इसको deploy करना पड़ेगा cloud पे. Okay. Then you need to host your application through web server जो आपने, and make host your application through web server and make some settings. Okay, I can say necessary settings such as domain name server, DNS. Suppose कुछ network configurations है, right, some configurations. Okay, then you need to enable some content caching. वेब सर्विसेज पे मैंने बताया था, अगर आपने enable किया तो caching आपके साइड में, क्लाइंट साइड में कर सकते हो if required. This is optional. The last step is, अगर आपको लगता है CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को भी अगर आपको ऑन करना है, राइट, स्प्रेड करना है, मींस यानी publicly anybody can access, then you can use. That is also optional if required. So these are some basic steps. Okay, whenever you want to माइग्रेट, ये प्रोसेस है. ओके, और ये प्रोसेस सब बुक में लिखा हुआ है. मैं बुक का नाम भी बताता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स बाय यूजिंग ऋषभ शर्मा. ये अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है. बहुत अच्छी बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ गया है, उसी में से मैंने ये रेफरेंस लिया है. ओके, बेसिक स्टेप्स है. तो आई रिकमेंड कि थ्योरी के लिए आप यही बुक रेफर करो, तो काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. Okay, so these are one by one steps that you should know whenever you want to migrate your data, right, from your on premises to
ऑफ प्रीमाइस। कल हमने जो देखा था, कल इन द सेंस व्हाट, जो लास्ट लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था उसमें वो स्ट्रेटेजीज डिसाइड किया था हमने कि करना क्या है आपको, कि कंप्लीटली री होस्टिंग करना है, नहीं तो री प्लेटफॉर्मिंग करना है, या फिर री व्हाट वी कैन से परचेस करना है। ये सब अपने स्ट्रेटेजीज अलग अलग होंगे। जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताया था कि जब आप माइग्रेशन कर रहे हो तो आप क्या माइग्रेशन कर रहे हो, ओनली एकेडमिक माइग्रेशन कर रहे हो, पूरी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हो, पूरा जो सेटअप है पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हो, यानी नॉर्मल एग्जांपल आपको दिया था प्रैक्टिकली तो आपको इजीली समझ में आया। सो पहले हमने स्ट्रेटेजीज देखा, नाउ वी आर लुकिंग व्हाट, हाउ टू डू दैट पर्टिकुलर क्लाउड माइग्रेशन। तो इसमें से काफी स्टेप्स से तो आपको डेमोन्स्ट्रेशन में ही हमने ऑलरेडी कवर किया था कि यू नीड टू लॉन्च, द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू लॉन्च व्हाट, this cloud instance. Select narrow one. You need to launch this cloud instance first, okay, and then once you installed, then you have to select the operating system according to your application. Means ubuntu select करना है, linux करना है, mac करना है, जो भी अवेलेबल है। कुछ अवेलेबल है फ्री में, कुछ अवेलेबल है पेड में, ओके। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑल स्टोरेज ऑप्शंस, ये भी हमने देखा था। इंस्टॉल एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर फॉर योर एप्लीकेशन, ये भी आप डायरेक्टली बाय यूजिंग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज कर सकते हो। और ये जो हमने बात किया था ये किस पे आता है बताओ, फर्स्ट 3 स्टेप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ये जो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन देखा था हमने AWS पे, ओके। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि यू हैव टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर, दैट मींस डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन नीड, depend on your application requirement, you are going to select the platform. What you are building? You are building a platform, okay. So when you are building platform, that means what, you are using the platform of AWS service as a service, okay. So this part would be considered under your platform as a service. Then you need to select definitely the database, okay. Everything is available, you have to only select, you don't need to create anything else, okay. Once you decided the platform, okay, then you have to transfer your data onto that particular cloud database, okay. And then whatever the application you have created, your index dot something something something, जिसमें भी बनाया होगा, PHP में बनाया होगा या फिर whatever it may be, ओके। सपोज PHP में बनाया होगा तो आपका जो सर्वर है वो माई PHP वगैरह डेटाबेस आप सेलेक्ट करोगे, ओके। देन अपाची सर्वर है, टॉमकैट सर्वर है, कौन सा सर्वर चाहिए आपको उसको पर्टिकुलरली कनेक्ट करने के लिए, तो वो आप सेलेक्ट करोगे और उसको वेब सर्वर पे लॉन्च करोगे। CDN यानी क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू आप आपके सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड उसको स्प्रेड कर सकते हो और यू कैन से डिफरेंट क्लाइंट्स में एनेबल कर सकते हो। डिफरेंट क्लाइंट्स से मैं बोल रहा हूँ तो क्या आएंगे, पीसीज आएंगे, मोबाइल्स आएंगे, ओके। मींस कौन से नेटवर्क पे वो एक्सेस होगा, कौन से डिवाइसेस से वो एक्सेस करेगा, इसके लिए आप सेटअप बनाओगे। तो उसके लिए अगर आपको लगता है वो सर्विसेज को एनेबल करना है तो हम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विसेज को भी एक्टिव करेंगे, okay. So these are what, these are the basic what we can say the requirement of cloud whenever you want to migrate your data from on premises to off premises. अब ये करते वक्त क्या होगा, number of drawbacks is also there. There are some issues, there are some cloud migration challenges as well, okay. कौन कौन से challenges आएंगे, एक दो तीन मैं डिस्कस करता हूं। एक है इंटरऑपरेबिलिटी, interoperability, okay. What do you understand by interoperability? इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब नॉर्मल लाइफ में बताओ, मुझे क्लाउड में मत बताओ। नॉर्मल बताओ, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या होता है। These are the challenges
These are what? These are the challenges of cloud migration. आपको पता होना चाहिए, पूछेंगे लोग आपको कि ओके फाइन, क्लाउड माइग्रेशन का प्रोसेस आपको पता है, आपको स्ट्रैटेजीज पता है, बट क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं जनरली, तो एटलीस्ट एक दो तीन तो भी आपको बताना आना चाहिए। तो उसका पहला है इंटरऑपरेबिलिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरऑपरेबिलिटी? या यू कैन स्पीक, आंसर गलत हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरैक्टिव नहीं रहेगा तो कैसे होगा? एक तो मुझे इंटरैक्टिव ज्यादा अच्छा लगता है मेरे लेक्चर में। किसी को नहीं पता इंटरऑपरेबिलिटी? उन्मेष कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। Interoperability means it operates every operation internally itself. Internally, okay, fine. At least you tried. That's good. Interoperability, interdependency. ये तो सुना होगा यार, ऐसा नहीं होगा? अब यू आर इन नाउ फाइनल ईयर, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने चैट किया है, देखता हूं। एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर, परफेक्ट आंसर शुभम कटवले। फिर ऑडियो प्रॉब्लम है क्या? बोलना, इतना अच्छा आंसर दिया है। और उसको एलाबोरेट कैसे कर सकते हो शुभम? सर बस इतना ही पता था, मतलब डेफिनेशन टाइप्स। नहीं, but your definition is perfect, right? Means you said like communication between or transfer between two softwares. So definitely what you're doing here, definitely what you're doing here. Just I'll try to make some pictures. मुझे pictures बनाने में अच्छा लगता है, so I'll do it. This is one thing, right? This is somewhere else. Oh, इसको ऐसे नहीं बनाते पर मेरे पास है ना बढ़िया एक नंबर structure. Yeah. Okay, what is this? This is cloud. Okay, and what is this? This is you. दिख रहा है ना diagrams? यस सर। Right. Now this is the diagram. Okay. So what we are doing? We are transferring our data to one place to, suppose we are sitting in Pune physically. Okay. We are transferring something into what? Cloud. What cloud? Specific services. Who is the cloud provider? Service provider? AWS. Okay. So यहाँ पे जो डेटा पे काम किया है या जिसका भी एप्लीकेशन है वो आपका एप्लीकेशन है, राइट? राइट, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, विल टॉक लाइक इट्स existing application. So always remember, okay, if the work, some work you have done by yourself and you are handed overing that work to someone else, it never be such easy. Okay, आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर आपने कुछ किसी चीज पे काम किया है और उसको आप किसी को माइग्रेट कर, आपको दूसरे को देना है, आपको माइग्रेट कर रहे हो दूसरे को, इट्स नेवर बी इजी. ओके, व्हाई? बिकॉज आप जिस तरह से उसको समझ सकते हो उस एप्लीकेशंस को, वो समझेगा नहीं समझेगा, वहां के जो ट्रेनर्स है वो ट्रेन है नहीं है. ओके, तो ये कभी भी एक इंटरऑपरेबिलिटी मींस यानी एक दूसरे के बीच में जो आप ऑपरेशन कर रहे हो वो इतना इजी नहीं होगा. You need to maintain your processes. You need to maintain your processes to those of your cloud provider. कि हाँ भाई, जो भी मैंने प्रोसेसर्स डिफाइन किया है, राइट, जो भी मैंने प्रोसेस डिफाइन किया है वो ये AWS मेंटेन करेगा, इसकी एश्योरिटी होना चाहिए. उसको बोलते हैं हम लोग इंटरऑपरेबिलिटी. अंडरस्टूड? मैंने जो काम किया है ऊपर जाने के बाद वो काम उसी तरह से होगा, इसकी एश्योरिटी होने के चांसेस आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हाँ भैया मैंने ऐसे एप्लीकेशंस बनाए या ऐसे रन एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो थोड़ा सा कंसर्न रहेगा. तो उसको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी का कंसर्न हो सकता है. ये एक चैलेंज है. दिस कुड बी अ वन चैलेंज.
अंडरस्टूड और नॉट? सर नो? नहीं हो तो फिर से बताता हूँ. हेलो, am I audible? Yes, sir. इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब समझ में आया क्या? थोड़ा सा मैं कोशिश किया. इट इज Yes. नॉट इजी टू गेट योर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन विद सम न्यू क्लाउड एनवायरमेंट्स. आपके एप्लीकेशन वो क्लाउड, क्योंकि आपका कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप अलग है, क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप अलग है. ओके, सो देयर कुड बी अ चैलेंज, डेफिनेटली देयर कुड बी अ चैलेंज. हो सकता है, राइट, होता भी होगा कि आपके एनवायरनमेंट उसके एनवायरनमेंट में वो पर्टिकुलरली ऑपरेशन जिस तरह से होना चाहिए उसमें थोड़े से इश्यूज आने के चांसेस है. तो वही चैलेंजेस है. सो वन चैलेंज इज व्हाट? इंटरऑपरेबिलिटी. सेकंड इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी. ये एक चैलेंज हो सकता है. आप माइग्रेशन करना चाहते हो, ओके, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो सर्वर, जो चीजें आपको चाहिए क्लाउड पे, वो अवेलेबल ना हो. When the servers are available, they are not available on your cloud, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? You will get a downtime. Even though let's consider that we are connecting. Ashwin Deshpande, your mic is on. Yeah, fine. Okay, so resource availability का challenge क्या हो सकता है कि when you want a migration, but at the same time you may need to be have some downtime because of unavailability of the resources on the cloud. Am I getting? अगर इस तरह से होता है then it will be harmful for your application performance. Am I getting or not? इश्यूज कैसे कैसे हो सकते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से आ सकते हैं? तो वन इज इंटरऑपरेबिलिटी, सेकंड इज व्हाट? रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो सकता है, एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन, रिसोर्स मैनेजमेंट. बहुत सारे हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं. मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट बोले तो व्हेनेवर यू आर माइग्रेटिंग योर डेटा ऑनटू द cloud, then you require a huge infrastructure setup, then you require some physical servers, you require the most important thing, the educating persons, or you can say whatever the demands, whatever the requirement you are giving to that person should be trained enough to handle that kind of situation. So resource management करने वाले भी जो बंदे हैं, right, हो सकता है there would be any challenges. वो आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आपका परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है, राइट, सम डाउन टाइम मिल रहा है, कुछ चीजें समझने में प्रॉब्लम हो सकता है. इस तरह के कुछ चैलेंजेस जब आप क्लाउड माइग्रेशन करते हो तो ये आने के चांसेस है. ओके, अगर किसी ने डिस्कस किया कि व्हाट वुड बी द चैलेंजेस, तो एटलीस्ट इंटरऑपरेबिलिटी, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस वुड बिकम अ ह्यूज important task and a difficult task, okay, to manage the this particular cloud migration process.